आज गौरी गोपाल आश्रम में हमारी जो माताएं यहाँ रहती हैं, इन माओं का जब आप दर्द सुनेंगे ना तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इन माओं की जब पीड़ा आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इन माओं के दर्द को आप जरूर सुनिए, और इसलिए सुनिए कि आप अपनी माँ के साथ ऐसा ना करें जैसे आज की औलाद ने इन माओं के साथ किया है। आज एक माँ से जब मैं मिल रहा था तो उस माँ ने मेरे से कहा कि बेटा, मेरी बहू, मैं कुछ भी नहीं बोलती घर में किसी को। मेरी बहू एक दिन मेरे से बोली कि तुम बुढ़िया बैठे बैठे खाती हो। तो उस माँ ने रोते हुए मेरे हाथ को पकड़कर कंधे पर सिर रखा। एक माँ ने कहा, बहू ने देखो ऐसा कहा कि बुढ़िया तुम बैठे बैठे खाती हो। और बगल में बैठा बेटा हंस रहा था, कुछ बोला नहीं। माँ बोली कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि बहू ने ऐसा बोला, दुख इस बात का है कि बहू के ऐसे बोले जाने पर बेटा चुप रहा कि तुम बुढ़िया बैठे बैठे खाती हो। एक बात बताओ, जब हम 5 साल के थे, 10 साल के थे, 15 साल के थे, तब हम बच्चे भी तो बैठे बैठे खाए हैं, माँ बाप ने खवाया है। 20 साल तक जब तक आप कोई काम नहीं करते थे तो हर बच्चा, हर बेटी, हर बेटा बैठी बैठे तो खाता है। और माँ बाप कभी नहीं कहते बेटे से तू बैठे बैठे खाता है। और जब बूढ़ी माँ, अब बुढ़ापे में 80 साल की माँ क्या करे, तो क्या तुम उसे सम्मान से 2 रोटी नहीं दे सकते? इंसानों के साथ आज जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। और आजकल जानवरों को लोग घर में ला करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इंसानों के साथ जानवरों का व्यवहार। और कुत्ते बिल्ली लोग पालते हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं कुत्तों और बिल्लियों के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप कुत्ता बिल्ली ना पालो या ना भोजन दो, सबको दो, पर मां, इसलिए कहता हूं कि आप सब अपनी अपनी मां का ख्याल रखोगे ना, सेवा करोगे ना, तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ना जरूरत पड़े यही अच्छा है। भारत में वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। कि होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। यदि हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, जिम्मेदारी समझे, तो जरूरत ही नहीं। लेकिन जब बेटा अपनी मां को घर से निकालता है, दुत्कार देता है बूढ़ी मां को, तब क्या करे मां, कहां जाए? तब वो मां भागती भागती गौरी गोपाल आश्रम में आती है। और वो मां मेरे से कहती है कि बेटा, मुझे अपनों ने ठुकरा दिया। जब अपनों ने ठुकराया तो कोई तो हो, कोई तो हो। जब राम जी ने सीता मां को, जब अयोध्या से सीता मां निकली ना, बोलो हाँ। जब अयोध्या से सीता माता को प्रजा के कहने पर मजबूरन निकालना पड़ा, तो सीता मां कहां गई? कोई तो आश्रम था ना, कोई तो संत थे ना, जिन्होंने सीता मां के दुख को, दर्द को समझा और अपने आश्रम में जगह दी। स्त्रियों के लिए आश्रमों के दरवाजे त्रेता युग से, सतयुग से खुले रहे हैं। सीता मां को भी एक संत के आश्रम में शरण लेनी पड़ी, और वो संत महर्षि वाल्मीकि जी ने उनका सम्मान के साथ रखकर बेटी की तरह एक पिता बनकर लालन पालन किया। यदि महर्षि वाल्मीकि जी पिता बनकर पालन करते हैं, तो अनिरुद्धाचार्य पुत्र बनकर तो पालन कर ही सकता है, सेवा कर ही सकता है। तब भी नारी को निकाला गया, आज भी नारियों को निकाला जा रहा है। तब महर्षि वाल्मीकि थे, आज
गौरी गोपाल आश्रम की तरफ माताएं जब आती हैं तो जिम्मेदारी मेरी होती है कि इन माओं की सेवा मैं करूं। बताओ, जब सीता माँ आई तो वाल्मीकि जी की जिम्मेदारी थी सेवा करने की कि नहीं? बोलो। भले वो संत थे, पर उनके द्वार पर कोई आया है सहायता मांगने, तो उन्हें तो निकाल नहीं सकते ना कि नहीं मैं साधु हूं, मैं नहीं रखूंगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। गौरी गोपाल आश्रम में जब कोई माँ आएगी तो मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि नहीं जी मैं नहीं रखूंगा। नहीं, ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने भेजा ही इन बेसहारा माओं की सेवा के लिए है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में यदि माता सीता रही हैं तो आज वही सीता गौरी गोपाल आश्रम में भी 285 सीता हैं, 285 माँ हैं। आप सब उन वृद्ध माओं की सेवा, उस कर्तव्य को पूरा करिए जो हम सबका है। आपको चाहिए क्या कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, इतना बड़ा भारत है, क्या इतने बड़े भारत में इतने सारे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, क्या आप थोड़ा थोड़ा सहयोग इन माओ गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माओ के लिए नहीं कर सकते? कमाई का जरा जरा हिस्सा आप दे सकें तो दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से बेसहारा माओ को गौरी गोपाल में सहारा मिल रहा है।